अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। आज हम मुमरा के टैक्स विभाग में जो है टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद दरअसल ये है कि पूरे थाने महानगर पालिका में कई जगहों पे जो है वो बड़े से बड़े छोटे से छोटा करप्शन हो रहा है। तो कुछ ऐसा करप्शन जो हमारे भी हाथ लगा है, हम चाह रहे थे कि वो आप लोगों के सामने लाया जाए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब वो लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये पैसे पब्लिक के हैं, किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे और उस तरीके से वो इस्तेमाल करे। तो वो आपको बता दें कि एक वर्क ऑर्डर निकला था इस टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारे पीछे यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपए का जो है वर्क ऑर्डर पास हुआ था, जो 21 मार्च 2025 को ये वर्क ऑर्डर का कॉपी है, ये डेट है 21 मार्च 2025 को निकला था। इसमें कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट की अगर आप पीछे अंदर जाके हालत देखोगे वो काफी हद तक जो है वो बदतर है। कई कई जगह पे ऐसे है कि अगर वो खड़े रहे तो शायद सीलिंग भी गिर जाए सर पर, इतनी बुरी हालत है। और ऑलरेडी कहीं एक जगह पर वो पंखा भी गिर चुका है अंदर। तो ऐसे कई हालत है जो हमारे साथीदार है वो आपको अंदर बताएंगे। तो ये इसको उजागर करने के लिए ये 5 लाख का काम कैसे होता है थाने महानगर पालिका का, ये आपको आज दिखाने के लिए, ये मुमरा की जनता को बताने के लिए हम लेकर आए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरे साथ अंदर चलिए टैक्स डिपार्टमेंट में, हम आगे की चीजें जो है वो अंदर देखेंगे। आ जाइए। पंखा था जो गिर गया, यहाँ से गिरा है। अच्छा, चढ़ो उसके ऊपर, टूल लो, निकालो, पानी गिरेगा। अच्छा, देखा ये कभी भी गिर सकता है। ये पंखा गिर चुका था। अच्छा, हाँ बताइए। ये जो हिसाब से वो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सीलिंग देखिए, आप सीलिंग थोड़ा सा अगर अंदर जाएंगे ना तो आपको सीलिंग का भी, सीलिंग की जो कंडीशन है वहाँ फट गई है सीलिंग पूरी तरह। और इस तरफ आप एक मिनट, इस तरफ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? वो देख लो वहाँ पे देखो, वो दीवार की कंडीशन देखो क्या है। फट रही है पूरी। सर पे गिरेगा, सर पे गिरेगा। पानी गिरेगा बाहर तो छतरी लेके आना है, अंदर भी छतरी लेके खड़े फ्रेंड्स, इसके अंदर से पानी गिर रही है। हम अंदर, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो एंट्रेंस आता है। एंट्रेंस के ऊपर अगर आपने देखोगे तो जो उसकी सीलिंग है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, और इस तरीके से टूटी है कि अंदर के सलिए दिख रहे हैं पूरे। उसके बाद आगे देखिए, जगह जगह पर जो है सीलिंग में से पानी जो है वो गिर रहा है। यहाँ तक कि जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगे हुए, पंखे लगे या लाइट लगी है, उसमें से भी जो है पानी निकल रहा है। दूसरी बात, अगर आप जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट में घुसोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है। वाटर टैंक के ऊपर जो एक वाटर फिल्टर भी रखा होता है। यहाँ पर जो है वो वाटर फिल्टर की ना एक फोटो डाली हुई है, लेकिन इसको पता है आपको, इसको बोलते हैं इनविजिबल वाटर फिल्टर। ये नहीं दिखता, ये दिखने वाला नहीं है, इनविजिबल। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। ये जो है, हाँ, ये जो वाटर फिल्टर है ये सिर्फ अधिकारियों को दिखता है। ये आम जनता को, या हम जैसे लोग जब जाते हैं या आम जनता आती है या कोई आता है तो उनको ये नहीं दिखता। तो ये इनविजिबल वाटर फिल्टर जो है यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अंदर आप जाओगे, जब हमने जो आरटीआई के माध्यम से हमने जो जानकारी निकाली, उसमें ये पता चला कि 2 नई कुर्सियां भी आई है। तो चलो देखा जाए अंदर जाकर कुर्सियां कहीं। हमने पूरा टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो देख लिया, हमने उसको कहीं पे भी हमको वो जो 2 नई कुर्सियां वो दिखी नहीं। एक बॉस चेयर भी लाके रखी हुई है। हमने सोचा चलो वहां पर किसी को बैठने के लिए, कोई बॉस को बैठने के लिए लगेगी, तो हमने वो भी देख लिया, वो भी हमको अंदर नहीं दिखी। तो वो जब हम मुमरा प्रभाग समिति किसी काम से गए थे तब हमने देखा तो वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी इंजीनियर है वो उनकी सहूलत के लिए वहां पर रखी गई है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के रिपेयरिंग का पैसा पीडब्ल्यूडी वाले मुमरा प्रभाग समिति क्यों यूज कर रही है, ये एक सवाल है। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं, वहां पर कॉर्नर साइड में एक जो है पंखा वो गिर चुका था, बाकायदा गिरा हुआ है पंखा। और दूसरी जगह भी जहाँ गिरा हुआ था वहां पर लोगों ने टेम्पररी की चूहे ना आए करके उन्होंने एक बोतल से उसको सील करके रखा है। लेकिन नया पंखा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? रिपेयरिंग के तो पैसे आए थे, लेकिन पंखा क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल है। और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बख्श दी, जिसके ऊपर भी वो किसी के ऊपर नहीं गिरा वो पंखा। और अंदर आप जाओगे, पूरी दीवार में सीलन है, पूरी दीवार की जो है वो सीमेंट और वो सब निकला हुआ है। और आप देखोगे कि अंदर का पूरा जो सलिया दिख रहा है। और सीलिंग के ऊपर अगर आप नजर डालोगे, सीलिंग पूरी खोखली है,
आप वहां पर अगर नजर डालोगे तो ये सारी चीजें जो नई नई चीजें आनी चाहिए थी, यहाँ पर पूरा एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आई है, क्या क्या, उसमें से कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ही लग्जूरियस, पता नहीं कौन से दुनिया के कौन से बड़े शहर से मंगाया या बड़ी देश से मंगाया है, वो है ये ताड़पत्री। ये ताड़पत्री जिसका कॉस्ट इन लोगों ने यहाँ पर 40,000 रुपए बताया हुआ है। अगर इसका आप, एक मिनट ना, अगर आप इसका क्वालिटी चेक करोगे तो ये पेपर का क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। ये पेपर का क्वालिटी जैसा ये ताड़पत्री लगा हुआ है और ये कितने का है? 40,000 रुपए का। तो इस पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो मुझे सिर्फ ये ताड़पत्री दिखी जिसको मैंने फोटो से वेरीफाई किया कि हाँ ये ताड़पत्री है, लेकिन क्वालिटी बकवास। और इसके अलावा कोई चीज, जो वाटर टैंक दिख रहा है वो नहीं है, जो चेयर दिख रही वो नहीं है, जो बॉस चेयर दिख रही वो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपए वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितने? 5 लाख रुपए पास हुए। तो 5 लाख में 40,000 का काम करवाया और जो 4,60,000 है वो कहाँ गए? वो उनके जेब में गए। तो ये सारी चीजें, ये जो है इसके लिए हम लोगों ने इसलिए क्या किया वो लेटर बताओ। इसीलिए हमने जो है थाने महानगर पालिका को जो है हमने इसके लिए पत्र लिखा है। हमने ये कंप्लेंट दी है उनको कि ये 5 लाख रुपए का पूरा हिसाब लिया जाए इनसे। हाई लेवल कमीशन की जो है कमेटी बिठाई जाए बाकायदा, और गिन चुन के इस पूरे मुमरा शहर में खास तौर से एनसीपी वालों के जो कंस्ट्रक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये एनसीपी वालों के कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें से एक जो है मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन करके जो एक जिसकी है कंपनी, उन्होंने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमने ये डिमांड की है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसको कोई काम नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर वो असल कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो समझता है काम को। कंपनी का नाम ये लिखा हुआ था मैजेस्टिक, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा हुआ था ना, हाँ नाम नहीं था, मैजेस्टिक कंपनी लिखा हुआ था। मैं आपको नाम उसके अंदर फाइनल देख के दूंगी आपको। और हमने ये भी उनसे मांग की है कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, जो फ्रॉड के ऊपर करी जाती है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए की जाती है, जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स के लिए की जाती है, ये सारी जो है वो धाराएं जो है इन लोगों के ऊपर लगाई जाए, ये हमने उनसे मांग की है। तो थाने कमिश्नर, ये अगर आप लोगों को बात याद होगी कि 1.5 साल 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी इंजीनियर गोसावी साहब यहाँ पर हुआ करते थे। लोगों का ये कहना था कि भाई गोसावी के लिए कुछ मत बोलो, वो तो अवार्ड का बेटा है, लोग ये बोलते थे, लोग नाम लेने के लिए डरते थे। उन्होंने 14 साल मुमरा में जो है वो गबन किया था, ठीक है, 14 साल उन्होंने जो है वो गबन किया, लेकिन उनका गबन हमने उजागर किया, हमने उनको लोक आयुक्त तक लेकर गए, हमने उनका ट्रांसफर करवाया। तो ये उन लोगों के लिए चुनौती है, उन लोगों को समझने वाली बात है कि जो करप्शन करेगा वो उसको जो है मुस्लिम। CNN TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करो।